यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता बीजेपी का फेवरेट मुद्दा क्यों है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लोकसभा चुनाव 2024 के पहले लाने की कवायद क्यों चल रही है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा? मुस्लिम औरतों की आज़ादी की इतनी चिंता बीजेपी को क्यों है? आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आइए आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को समझने की कोशिश करते हैं। समान नागरिक संहिता है क्या? इसकी शुरुआत कब हुई? इस कानून से कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग पर असर पड़ेगा? कौन सी कम्युनिटी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं? मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी सरिया लॉ को टारगेट कर रही है? क्या शादी, तलाक, प्रॉपर्टी और गोद लेने का फंडामेंटल राइट अपने धर्म के अनुसार नहीं होना चाहिए? आइए आज इस कानून को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं जो बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 के पहले लाने जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समान नागरिक संहिता यानी एक तरह का कानून हर जाति और धर्म पर लागू होगा। एक देश एक कानून की बात हो रही, यानी पूरे देश में एक तरह का कानून लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब पर्सनल लॉ यानी मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन पर हर धर्मों पर एक कानून लागू होगा। यानी उस कानून के अनुसार हर व्यक्ति को शादी, तलाक और प्रॉपर्टी का लेन देन करना पड़ेगा। कहा जा रहा है ये कानून आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट अपनी पूरी कोशिश कर सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। जबकि संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक इंडियन सिटीजन को रिलीजियस फ्रीडम दी गई है, यानी वो अपने रिलीजन के कस्टम, कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो कर सकता है। इस तरह से कॉमन सिविल कोड या फिर उसका दूसरा नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। और फंडामेंटल राइट यानी बुनियादी हक या फिर मूलभूत अधिकार जस्टिफिएबल होता है, यानी उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्व तो जस्टिफिएबल नहीं होता है, उसको कोर्ट के अंदर तब तक चैलेंज नहीं किया जा सकता जब तक कि वो कानूनी रूप नहीं ले सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत सबसे पहले अंग्रेजों के ज़माने में हुई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकल सोशल और रिलीजियस लोगों के कस्टम को सुधारने की कोशिश की और लोकल लोगों पर वेस्टर्न आइडियोलॉजी इम्पोज की, जबकि अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम के पर्सनल लॉ को अलग रखा। ब्रिटिश रूल के आखिरी दौर में पर्सनल मैटर को निपटाने के लिए 1941 हिंदू लॉ लाने के लिए सरकार को फोर्स किया गया। एक BN राव कमेटी बनाई गई। कमेटी ने हिंदू स्क्रिप्चर के अनुसार एक लॉ प्रपोज किया जो वुमेन को इक्वल राइट देगा। आज़ादी के बाद एक हिंदू कोड बिल लाया गया जिसमें शादी और तलाक से संबंधित सारी बातें लिखी हुई थीं। ये कानून हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध पर अप्लाई होगा, जबकि हिंदू कम्युनिटी से अलग मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज अपने पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग शादी और तलाक करेंगे। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के कल्चर, पर्सनल लॉ और कस्टम को दबाया जाए। जब हिंदू और उससे संबंधित धर्मों पर तलाक और शादी को लेकर कानून बना हुआ है, तब ये कानून मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है, जबकि तमाम मुस्लिम स्कॉलर, पॉलिटिशियन और मुस्लिम सिटीजन्स इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा केस जो हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड और वुमेन फ्रीडम के आसपास घूमता रहा है। एक ऐसा केस जो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक रिमार्केबल पॉइंट रहा है। बहुत सारे मुस्लिम पॉलिटिशियन और इस्लामिक स्कॉलर इसको कंट्रोवर्शियल मानते हैं। ये बात 1978 की है, जब शाह बानो बेगम के हस्बैंड मोहम्मद खान ने उनको तलाक दे दिया था। शाह बानो बेगम इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने ये डिमांड किया कि मुझे खर्चे की रकम यानी एलिमोनी की रकम मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में शाह बानो बेगम की जीत हुई, लेकिन इस फैसले से, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर और मुस्लिम पॉलिटिशियन ने कैंपेन निकाल दिया और कहा ये कुरान का जो लॉ है, इस्लामिक लॉ, उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। इस फैसले में करेक्शन होना चाहिए। प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिन्होंने शुरू में इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा कि विरोध प्रदर्शन तेज होने लगा है और राजीव गांधी की एक दो स्टेट में करारी हार हो गई, तब राजीव गांधी ने यू टर्न ले लिया। बाद में एक कानून मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 लाया गया जो इस्लामिक कानून के आधार पर था। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ट्रिपल तलाक और मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात जब जब आती है तब शाह बानो केस का जिक्र आ ही जाता है। 22वीं लॉ कमीशन ने 14 जून को एक नोटिस इशू करके यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अलग अलग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और सिटीजन से सजेशन मांगा है।
लॉ कमीशन जो विधि आयोग होता है जनरली 3 साल के टेन्यूर का होता है। 21वीं लॉ कमीशन जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में बहुत क्लियरली बताया कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का सही टाइम बिल्कुल नहीं है। बीजेपी को आखिर ये मुद्दा सूट क्यों कर रहा है? बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रॉमिस किया था। अब 2024 लोकसभा चुनाव सामने है। बीजेपी को ये मुद्दा इसलिए सूट कर रहा है क्योंकि ये भारत के मुसलमानों के खिलाफ है। हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन जो शादी और तलाक पे ऑलरेडी कानून बना हुआ है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी प्रथा को फॉलो कर रहे हैं वो लोग। यानी ये कानून खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लाया जा रहा है और ये दलील दी जा रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी की औरतों को उनका हक मिलेगा, उनको आज़ादी मिलेगी। जबकि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर और मुस्लिम पॉलिटिशियन इसका बहुत पुरजोर विरोध कर रहे हैं और अलग अलग दलीलें दे रहे हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर एक तरीके से कानून थोपा जा रहा है। जब इस तरीके की बातें मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की तरफ से खुद ही हो रही हैं और सरकार जिसके लिए कानून लेकर के आ रही है, आखिर ये कानून जबरदस्ती उनके ऊपर क्यों इम्पोज किया जा रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मकसद सरकार ये बता रही है कि इससे दबे कुचले वोमेन और रिलीजियस माइनॉरिटी को इससे प्रोटेक्शन मिलेगा। और इसका एक और भी ये मकसद बताया जा रहा है कि एक कानून एक देश, यानी इस कानून से पूरे देश में यूनिटी बढ़ेगी, यानी अलग अलग कम्युनिटी में यूनिटी बढ़ेगी। ये सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस तरीके का इस कानून का उद्देश्य है। हालांकि इससे पूरी तरीके से विपरीत और अलग है। जब मुस्लिम कम्युनिटी इतना मुखर होकर के, इतना खुल करके इस कानून का विरोध कर रही है कि इस कानून से हमारा जो पर्सनल लॉ है, हमारा जो रिलीजियस फ्रीडम है, हमारे जो रिलीजियस कल्चर है, ट्रेडिशन है, कस्टम है, उन पे एक तरीके से क्रश है, एक तरीके से हैमर मारा जा रहा है, एक तरीके से वार किया जा रहा है, तब आखिर जबरदस्ती ये क्यों किया जा रहा है कि ये सारे कम्युनिटी के लोगों के लिए एक तरीके से प्रोटेक्शन है? ये बिल्कुल मकसद नहीं है सरकार का, ये मकसद साफ साफ है। उन्होंने 2019 बीजेपी के लोगों ने, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2019 के लोकसभा में मैनिफेस्टो में इस तरीके की बात की थी कि वो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, राम मंदिर को वो बनवाएंगे और 370 को वो एब्रोगेट करेंगे। 370 हो गया, राम मंदिर ऑलमोस्ट रेडी है, उसका शिलान्यास करना है, इनागुरेशन करना है और यूसीसी को प्रपोज करना है। हालांकि यूसीसी 2 बार 2018 में लाने की कोशिश की गई है और 2020 में, और 2024 के पहले, यानी इस बार यूसीसी जहाँ तक पॉसिबली उम्मीद है कि लाया जाएगा। और इसका ये मकसद है कि ये दिखाना है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के एंटी हैं, खिलाफ हैं, ताकि हिंदू वोट को किस तरीके से मोबिलाइज किया जा सके, किस तरीके से लामबंद किया जा सके, कंसोलिडेट किया जा सके, ये मकसद है। और हिंदू जो कट्टर हार्डलाइनर हिंदू हैं उनके मन में इस बात को इंस्टिल किया जा सके कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के विरोध में, आप लोग खुश हो जाइए। जो सबसे बड़ा विकास है, जो देश की नौकरी, बेरोजगारी और तमाम तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को एक तरीके से दबा देता है। ऐसी और भी इंफॉर्मेशनल और थ्रिलिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।